ज़रा कुछ प्रश्न लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरीके से सवाल एग्जाम में मिलेगा और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए, ये एक सवाल आपको दे रखा है, एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से पेंट किया गया। तो आपने एक ठोस घन दिया, उसकी सभी सतहों को हरे रंग से पेंट किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसे समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। इसे समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। इसे समान आकार के छोटे छोटे घनों में आपने काटा, ठीक है। तो एक बात बताइए, एक बड़े घन को आप कुल मिलाकर कितने घनों में काट रहे हैं? एक बड़े घन को आप कुल मिलाकर कितने घनों में काट रहे हैं? भाई 64 घनों में काट रहे हैं, ठीक है। और कुल घनों का मान कितना होता है? एक्स क्यूब। कुल घनों का मान कितना होता है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का मान कितना हो गया? 64। अगर एक्स क्यूब का मान 64 हो गया तो एक्स का मान क्या होगा? 64 का घनमूल क्यूब रूट कितना होता है? 4। भाई 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है। तो एक्स का मान कितना हो गया? 4। अगर एक्स का मान 4 हो गया तो कितने घनों की एक सतह पर रंग होगा? भाई एक सतह पर रंग वाले कौन से घन होते हैं? सेंट्रल। और सेंट्रल का फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का वर्ग, 6 गुणा एक्स घटा 2 का वर्ग। एक्स का मान कितना बताया आपने? 4। तो ये आया 6 गुणा 4 घटा 2 का वर्ग। 4 घटा 2 2 होता है, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। तो 6 गुणे 4 कितने आ गए? 24, ठीक है ना। ये तो आपको प्रश्न में साफ साफ लिखा है ना कि इसे छोटे घनों में 64 छोटे घनों में काटा गया। तो एक्स क्यूब का मान कितना हो गया? 64। आप समझ में आया? ठीक है ना। सवाल पढ़िए। जैसे ये देखिए, एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से पेंट किया गया, फिर इसे 64 छोटे घनों में काटा। सर यहां पर भी हम कुल कितने घनों में काट रहे हैं? 64 घनों में काट रहे हैं। और कुल घनों की संख्या क्या होती है? एक्स क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या होती है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मान कितना है? 64। तो एक्स का मान कितना होगा? 64 का क्यूब रूट, जो कि कितना हो गया? 4। ठीक है। तो x का मान कितना आया? 4। तो कितने घनों की केवल 2 नजदीक सतहों पर हरे रंग हो गए? 2 नजदीक सतह मतलब 2 सतहों पर रंग होगा। भाई नजदीक सतहों का मतलब क्या है? 2 सतहों पे, क्योंकि जो भी सतहों पे रंग मिलता है वो तो आसन्न सतहों पे मिलता है ना, एडजेसेंट, अगल बगल वाली सतहों पे रंग होता है, मतलब नजदीक सतहों पे रंग होता है, ठीक है। तो 2 सतहों पे रंग वाले कौन से होते हैं? मिडल। और मिडल का फॉर्मूला क्या है? 12 गुणा एक्स घटा 2। भाई x का मान कितना है? 4। तो ये 12 गुणे 4 घटा 2 कितना हुआ? 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 कितना होता है? 24। ये जवाब हो गया। ठीक है, जवाब क्या हो गया? 24। अब देखिए, फिर आपसे क्या पूछ रहा है? एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 64 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की 3 सतहों पर रंग होगा? बेटे आपने कुल मिलाकर कितने घनों में इसको काटा? 64 घनों में काटा। तो कुल घनों का मान कितना है? कुल घनों का मान कितना है? 64। तो एक्स क्यूब का मान कितना हो गया? 64। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? अब तो पता लग गया होगा, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा है? कितने घनों की 3 सतहों पर रंग होगा? भैया 3 सतहों पर रंग होने वाले कौन से घन होते हैं? कॉर्नर। और कॉर्नर की संख्या हमेशा कितनी होती है? 8। जवाब क्या हो गया? 8। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, एक ठोस घन की सभी 6 सतहों पर हरा रंग लगाया जाता है और फिर इसे 64 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा? कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। अब ये आप बताएंगे कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, एक्स का मान निकालना अब आपको आता है। आपको ये पता है कि जिनकी एक भी सतह रंग नहीं होती उन घनों को क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। सही गलत मायने नहीं रखता, जवाब दीजिए, ये मायने रखता है। देखिए यहां पर एक्स क्यूब का मान कितना है? 64। तो सर एक्स का मान कितना होगा? 4। एक्स का मान अगर 4 है तो कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक भी सतह पे रंग नहीं होगा? एक भी सतह पे रंग नहीं होने वाले घन कौन से होते हैं? जिनकी एक भी सतह पे रंग नहीं होता, ऐसे घन कौन से होते हैं? इनर। इनर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स घटा 2 का वर्ग
घन, x घटा 2, x का मान कितना है 4, 4 घटा 2 2, 2 का घन कितना होता है 8। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह पे रंग नहीं है? 8। सीधी सी बात। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।